Hello everyone, welcome to my channel. Today question is student prove that root 3 is an irrational number. ये क्वेश्चन क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन ऑलवेज एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। तो आप जानते हो स्टूडेंट की रूट 3 क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। और जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि कोई ओरली आपसे पूछे तो आप उसका रिप्लाई ऐसे दे सकते हो, बट आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें थ्योरेटिकल सॉल्व किया जाता है कि रूट 3 इरेशनल क्यों है। आप देखोगे रूट 3 का वैल्यू जो होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.723 समथिंग। तो ये जो वैल्यूज होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। यानी इसका मीन्स ये हुआ स्टूडेंट कि आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, यानी डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिक्स कट नहीं पा रहा है। तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, और ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है हम लोग का, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 को पहले रेशनल लेट कर लेंगे, जबकि हम लोग जानते हैं कि रूट 3 जो होता है इरेशनल नंबर होता है, पर फिर भी हम रूट 3 को लेट करेंगे रेशनल के फॉर्म में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ओके, और रेशनल नंबर आप जानते हो कि रूट 3 रेशनल नंबर नहीं होता है। देन लेट रूट 3 इज इक्वल टू द p अपॉन q। इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। रेशनल का जो फॉर्म होता है वो p अपॉन q के फॉर्म में होता है। ओके, बट यहाँ पर ये जो p अपॉन q का जो फॉर्म है, यहाँ पे एक कंडीशन है स्टूडेंट। वो क्या कंडीशन है कि p एंड q आर एन इंटीजर्स, इंटीजर दोनों होना ही चाहिए, विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी इन दोनों का जो भी फैक्टर हो 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कहने का मीन समझ रहे हो, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट, एग्जाम्पल 2/5। ये 2/5 जो है विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 2 का फैक्टर आप करते हो तो 2 का फैक्टर केवल 2 इंटू 1 आप लिख सकते हो, 5 का फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 1 आप राइट कर सकते हो। अदर एग्जाम्पल आप ले लो 3/7, तो यहाँ पर भी 3/7 जो है इट इज अ रेशनल नंबर बट विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो आप 3 का फैक्टर करते हो तो 3 इंटू 1 ही बोल सकते हो, और 7 का फैक्टर करोगे तो 7 इंटू 1, यानी इसमें जो फैक्टर आ रहा है 1 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं आ रहा है। एक हम अदर एग्जांपल दे रहे हैं, आप वो देखो 4/6। अब ये भी रेशनल नंबर है बट वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या था, विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट यहाँ पर 4 का जो फैक्टर है 1 के अलावा भी है, 2 भी फैक्टर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो 1 के अलावा आ जा रहा है फैक्टर, इसमें भी वही हो जाएगा, 2 भी फैक्टर हो जाएगा, 3 भी फैक्टर हो जाएगा, तो बस 1 आना चाहिए उसका फैक्टर, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो करना है, क्या करना है कि p अपॉन q इट इज अ रेशनल नंबर, बट कंडीशन क्या है कि विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी यहाँ पर वैसा नंबर 1 के अलावा कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। यानी ये जो p और q का जो वैल्यूज आप निकालोगे वो 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखो 2/5 1 के अलावा अदर किसी भी नंबर से ये दोनों डिविजिबल नहीं है, तो वैसे ही होना चाहिए। ऐसा कंडीशन को फॉलो करेगा तो ही आप बोलोगे कि रेशनल है, अदरवाइज नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स which have no common factor other than 1। तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ये जो कंडीशन, यहां से हम ये रूट को राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो रूट है तो ये स्क्वायरिंग हो जाएगा, दैट मीन्स द 3 इज इक्वल टू द p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे कि पहले p स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो p स्क्वायर का वैल्यूज निकालते हो, देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा
पी स्क्वायर इज इक्वल टू द क्रॉस मल्टीपल, क्या बोल सकते हो 3q²। अब पी स्क्वायर का आपने वैल्यू निकाल लिया 3q²। अब यहाँ पर बताना है कि पी स्क्वायर का जो वैल्यूज है क्या वो 3 से डिविजिबल है। तो पी स्क्वायर का वैल्यूज आप चेक करो, पी स्क्वायर के वैल्यूज में 3q² आ रहा है, यानी पी स्क्वायर के वैल्यूज में 3 आ रहा है, पी स्क्वायर के वैल्यूज में 3 आ रहा है, इसलिए पी स्क्वायर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो आप देखो स्टूडेंट, जब पी स्क्वायर डिविजिबल 3 से हो सकता है तो पी भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। सेम ये प्रोसेस लिख देना है यहाँ पर भी। अगेन देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो आप देखें ना कि यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा था कि P और Q का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर P जो है वो 3 से भी डिविजिबल हो गया। अब देखो P का तो अब निकाल लिया यहाँ से वैल्यूज, अब Q का निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लेट कर लेना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में P का तो P स्क्वायर का तो वैल्यूज आप निकाल चुके हो, अब Q स्क्वायर का वैल्यूज निकालना है ना। बट यहाँ पर P का वैल्यूज को कुछ पुट करना है, वो भी 3 के फॉर्म में आपको पुट करना है, जो भी फॉर्मेट होगा उसी के फॉर्मेट में। तो यहां से अगेन लेट P इज इक्वल टू द 3, कुछ भी लेट कर लो 3m, ठीक है। अब ये P का वैल्यू 3m जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू द 3q²। पी का वैल्यूज पुट करोगे क्या 3m द स्क्वायर इज इक्वल टू द 3q²। आपको वैल्यूज किसका निकालना है, q² को। तो यहाँ पर जो 3m स्क्वायर है यहाँ से स्क्वायरिंग करोगे तो 9m स्क्वायर इज इक्वल टू द 3q²। 3 से आप इसको कैंसिल कर लोगे, 9 इज डिवाइडेड बाई 3 इज 3 टाइम्स, दैट मीन्स द 3m स्क्वायर इज इक्वल टू द q²। दैट मीन्स द स्टूडेंट्स q² इज इक्वल टू द 3m²। अब देखो आपने यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यूज स्टार्टिंग में निकाले थे, देन अब q² का वैल्यूज आप निकाल लिए, q² इज इक्वल टू द 3m²। अब ये q² जो है वो उसका वैल्यूज क्या है 3m², यानी आप कह सकते हो कि q² जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि q² का जो वैल्यूज है उसमें 3 दिख रहा है, तो वो q² क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। अब बस देख लो इनटू में क्या आ रहा है, जो आएगा उससे ये वैल्यूज डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं q² इज डिविजिबल बाई 3। जब q² 3 से डिविजिबल हो सकता है तो इसका वैल्यूज जो है q भी डिविजिबल होगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ कंडीशन क्या है, जो आपने कंडीशन स्टार्टिंग में दिया था कि P एंड Q आर इंटीजर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी P और Q जो है केवल 1 से ही डिविजिबल होना चाहिए, 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जब आपने कंडीशन को सॉल्व किया तो P इज डिविजिबल बाई 3, P जो है 1 के अलावा 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और Q भी जो है 1 के अलावा 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। जब इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पर केवल 1 से ही डिविजिबल होना चाहिए, बट आप देख रहे हो कंडीशन में क्या हो जा रहा है 3 से दोनों डिविजिबल हो जा रहा है, तो यानी 1 के अलावा अदर फैक्टर हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो देयरफॉर 3 divides both P and Q. P and Q. That means the student कि यहाँ पर 3 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो कि जो कंडीशन आपने दिया था यहाँ पर कि ये केवल 1 से ही डिविजिबल P एंड Q होना चाहिए था, बट यहाँ पर P जो है 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, Q भी 3 से डिविजिबल हो जा रहा है 1 के अलावा, यानी जो कंडीशन आपने दिया था उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट दिस contradict our assumption
that P and Q have no common factor other than 1. So we can say that root 3 is an irrational number. ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है कि ऐसे ही आपको रूट 5 का पूछे तो सेम प्रोसेस लेके चलना है, कुछ भी नो चेंजिंग। बस जहां 3 है वहां पर आपको क्या कर देना है 5 5 5, और जहां यहाँ पर है आप p इक्वल टू द 5 m लेट करोगे तो यहाँ 25 आप जैसे देख रहे हो वैसे ही करना है। रूट 7 दे दे, रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, तो ऐसे करके आप सारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे को आप इजिली सॉल्व कर लोगे। ओके स्टूडेंट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको यहाँ पर 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप लेट कर लो कि ये नंबर रेशनल है। ओके, देन चलते हैं 5 माइनस लेट 5 minus root 3 is a rational number. Okay. Then student let 5 minus root 3 is equal to the p upon q. और स्टूडेंट यहाँ p and q जो है वो आर इंटीजर्स, ओके, विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। p यहाँ पर आप लिख सकते हो p and q are integers and which have no common factor, other than 1। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर रूट 3 को फ्री करेंगे, ये 5 को हटा देंगे, तो आप रूट 3 को इस साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 5 माइनस पी अपॉन क्यू, और रूट 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट 3। देन सिंप्लीफाई इसको आप कर लो, एलसीएम क्या हो जाएगा क्यू एंड देन 5q स्टूडेंट माइनस p इज इक्वल टू द रूट 3। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टूडेंट जो क्या है 5q माइनस पी अपॉन क्यू जो है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p, पूरा p अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगा रेशनल नंबर कहलाएगा स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो देयरफॉर 5q माइनस p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। बट क्यों है रेशनल नंबर, तो आप बोले p अपन q के फॉर्म में दिख रहा है, p अपन ऊपर भी कुछ दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, तो ऐसे फॉर्म में कोई भी नंबर दिखता है तो उसको हम लोग रेशनल बोलते हैं। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, बट इज इक्वल टू क्या है रूट 3, और रूट 3 को हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूव किया कि रूट 3 क्या है इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो स्टूडेंट कि सिंस रूट 3 is an irrational number, it can't be equal to a rational number, तो आप देख रहे हो कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, इट कांट बी इक्वल टू अ रेशनल नंबर। ऑफ कोर्स ये रूट 3 जो इरेशनल है वो कभी रेशनल के इक्वल हो सकता है नहीं ना, तो हैंस द 5 माइनस रूट 3 is an irrational
नंबर। तो स्टूडेंट इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, कुछ खास नहीं करना है, जो भी वैल्यूज हो बस उसको रूट वाले वैल्यूज को एक साइडेड रखना है। जैसे कि रूट वाले वैल्यूज √3 था तो एक साइडेड रखें, बाकी को अलग कर दो आप, जिससे फॉर्मेट एक आ जाए रेशनल का, एक इरेशनल का फॉर्मेट आ जाएगा। तो रेशनल का जो फॉर्मेट होगा बोलोगे कि वो रेशनल नंबर है क्योंकि P अपन Q के फॉर्म में दिख रहा है, और जो रूट के फॉर्मेट में होगा तो उससे हम हमेशा क्या बोलेंगे, इरेशनल, क्योंकि हम लोग √3 √5 को इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। तो √3 इज एन इरेशनल नंबर, इट कांट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। सही बात है, इरेशनल नंबर को रेशनल में हम कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये जो हम लोग का कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो फॉल्स हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इरेशनल रेशनल कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप बोल सकते हो गिवन जो क्वेश्चन है 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके।